सो वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस और फीमेल गैमेटोफाइट। तो अगर हम मेगास्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन की बात करें तो आप डेफिनेशन में क्या बोलेंगे कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या फॉर्म होंगे, मेगास्पोर्स। किससे? मेगास्पोर मदर सेल से। क्या बोल रहे हैं? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। उसके बाद अगर हम बात करें मेगास्पोर मदर सेल की बात करें तो वो कैसा एक लार्ज सेल है जिसके अंदर क्या होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। तो अगर हम बात करें, हमने पिछली वीडियोस में सब कुछ देख लिया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ देख लें। तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारे पास अगर ये एक ऐसा ओव्यूल प्रेजेंट है, ओव्यूल के पास हमारे पास जो है दो रीजन होते हैं, एक होता है माइक्रोपाइलर रीजन और दूसरा जो अगर है चलाजल रीजन। माइक्रोपाइल और या फिर चलाजल पोल भी बोलते हैं ना। तो क्या होगा, जो माइक्रोपोल के साइड का जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, उसका एक सेल जो है वो कैसे एक्ट करेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगा और वो क्या करना शुरू कर देगा, डिफ्रेंशिएट होना शुरू कर देगा, है ना। और कैसी कौन सी वो करेगा, कौन सी रिडक्शन ये करेगा, रिडक्शन डिवीजन। कौन सी डिवीजन करना शुरू कर देगा, रिडक्शन डिवीजन, जो अल्टीमेटली हमारा क्या फॉर्म कर देगा, मेगास्पोर्स। तो ये एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइन है कि जो हमारे पास जो न्यूसिलस जो है कहाँ का, माइक्रोपाइलर एंड का जो न्यूसिलस है वो एक सिंगल जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट शुरू कर देगा और रिडक्शन डिवीजन के थ्रू क्या फॉर्म करेगा, हमारे मेगास्पोर्स। तो हम पूरी एक प्रोसेस देख लेते हैं एनसीईआरटी के थ्रू ही। अगर मैं आपको एक जनरल व्यू में बताऊं तो रिडक्शनल डिवीजन एक ऐसी डिवीजन होती है जिसके अंदर जो हमारे पास जो हम डिप्लॉइड से जो है वो हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे और कितने बनते हैं, वो 4 बनते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, अभी एक न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड का जो न्यूक्लियस का एक सेल था, ये मेगास्पोर मदर सेल है और साथ में जो न्यूक्लियस के अदर सेल्स पड़े हैं, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड का न्यूक्लियस सेल ये क्या करेगा, डिवाइड करना शुरू करेगा। तो डिवाइड करके कितने सेल्स बना रहा है, ये 2 सेल्स बना लेगा। और कौन सी डिवीजन हो रही है, मियोसिस। कौन सी डिवीजन हो रही है, मियोसिस। मियोसिस की वजह से क्या होगा, इनका नंबर क्या होगा, अब हैप्लॉइड। क्या नंबर हो जाएगा, हैप्लॉइड। 2 सेल्स बन गए, 2 सेल्स के बाद कितने बन जाएंगे हमारे पास, 4। और इसी स्टेज को हम क्या कहेंगे, मेगास्पोर टेट्राड। क्या बोलेंगे, मेगास्पोर टेट्राड। साथ ही में जो हमारे पास न्यूक्लियस भी जो है वो डिवाइड हो रहा है, पर ये कैसे डिवाइड हो रहा है, माइटोटिकली। मियोटिकली नहीं, माइटोटिकली, मतलब कि माइटोसिस हो रहा है। और माइटोसिस कैसा होता है, इक्वेशनल डिवीजन, मतलब कि इसके अंदर क्या है, हमारे पास सेम नंबर रहेगा। डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड ही रहेगा, सिर्फ नंबर इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हमारे पास जो टेट्राड बनकर इनका भी क्या होगा, इनका भी क्या हैप्लॉइड होगी, इनका भी जो है एन होगा, हैप्लॉइड रहेंगे क्योंकि मियोसिस से। और अब जो ये टेट्राड है ना, इसमें जो 3 जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं और वो अल्टीमेटली जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक सेल जो है वो हमारा क्या फॉर्म करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रियो सेल। तो अभी हम उसकी फॉर्मेशन देखते हैं वो कैसे होगी। तो अगर हम बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की, तो हमने वहाँ पे अभी एक डायग्राम में देख लिया कि हमारे पास जो टेट्राड बना था उसमें सिर्फ एक जो है वो फंक्शनल मेगास्पोर होगा और वो ही हमारा क्या फॉर्म कर देगा, एम्ब्रियो सेल। और क्योंकि हमारे पास जो सिंगल माइक्रोस्पोर जो है क्या फॉर्म कर रहा है, हमारा एम्ब्रियो सैक, और उस टाइप के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब हम फिर से जो है उसी डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे होगी हमारी डिवीजन। तो अब आप ये देखो, हमारे पास जो है ये क्या पड़ा है, हमारे पास अब वही सेल है जिसके अंदर जो है हमारे पास जो एक मेगास्पोर, ये मेगास्पोर है। मेगास्पोर के अंदर जो है मेगास्पोर जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है वो क्या फॉर्म कर दिया, अब एम्ब्रियो सैक फॉर्म कर दिया। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जो है हमारे पास सेल जो है वो डिवाइड कर, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा, सेल नहीं बट न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। कैसे, माइटोटिक। और माइटोटिक डिवीजन कौन सी होती है, इक्वेशनल डिवीजन, जिसके अंदर एक से जो है वो 2 बन जाएगी, पर नंबर क्या रहेगा उसका, हैप्लॉइडी क्या रहेगी, सेम। यहाँ पे दे सकते हैं। और अब आप एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, 200 सेल हो गए, 4 सेल हो गए, यहाँ से 8 न्यूक्लियस स्टेज हो जाएगी। आप एक और चीज़ नोटिस करो कि ये जो है इमीडिएटली जो है वो सेल, इसके अंदर जो है वो सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हो रही, एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट है ना। और इसी टाइप की डिवीजन को हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। क्यों, क्योंकि माइटोटिक हो रही, क्योंकि इनका जो प्लॉइडी लेवल सेम रह रहा है, साथ ही में जो इनके न्यूक्लियस हैं वो फ्रीली पड़े हैं, उन सबकी जो है इमीडिएटली जो हमारे पास सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई है, बट अल्टीमेटली बाद में जाके उसकी जो सेल वॉल फॉर्मेशन होएगी। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं इसको हम, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब ये देखो, अब हमारे पास जो वो 8 सेल बन गए थे, उसके बाद क्या होगा, अब 3 सेल चले जाएंगे हमारे चलाजल एंड पे, जो क्या फॉर्म करेंगे, हमारा
एंटीबॉडल्स, और जो है वहाँ पे से 3 सेल जो कहाँ चले जाएंगे हम, हमारे माइक्रोपाइलर रीजन पे, जो जिसमें से 2 तो फॉर्म कर देंगे हमारे सिनर्जिड्स और एक क्या फॉर्म कर देगा, एग, और लास्ट दो न्यूक्लियस बच जाते हैं वो हमारे जो सेंटर में रहेंगे, और वो अल्टीमेटली ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट है, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई। और अल्टीमेटली हमारा जो है एम्ब्रियो सैक जो देखने में कुछ ऐसा लगेगा, जिसके अंदर जो चलाजल एंड है वहाँ पे जो हमारे पास 3 सेल्स प्रेजेंट होंगे, और उन सेल को क्या बोल रहे हैं हम, एंटीबॉडल। अल्टीमेटली जो है आगे जाके ये जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, इन्हें कुछ काम नहीं रहेगा। और यहाँ पे क्या हमारे पास जो है पोलर न्यूक्लियाई है, इसमें भी जो है हमारे पास क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, और अल्टीमेट एंडोस्पर्म बनाते हैं जो, और एक्स सेल तो हमारा जो एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, और सिनर्जीड जो है वो भी एक्सेसरी हमारे पास सेल्स प्रेजेंट। और यहाँ पे सिनर्जीज के ऊपर ही क्या प्रेजेंट होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस। और ये फिलीफॉर्म अपरेटस जो है क्या गाइड करेगा कि जो अगर हमारे पास जो वो आ रही है ना, पोलन ट्यूब आ रही है, वो हमारे जो है इनके साथ फर्टिलाइजेशन कर सके, उनका जो गेमेट है वो यहाँ तक, तो इसको गाइडिंग का इसका फंक्शन होता है। तो ये मैंने इसको डायग्राम के थ्रू आपको सबको समझा दिया। आप एक बार अब जो है अपनी एनसीईआरटीज़ पढ़ लेना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और एक और बात इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो कैसे डिवीजन होगी हमारे पास, मतलब हमारे पास क्या अल्टीमेटली हमें क्या दिख रहा है, तो इसके अंदर जो हमारा स्टेज है ना, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 8 न्यूक्लियस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने न्यूक्लियस हैं, 8 न्यूक्लियस है, पर 7 ही स्टेज है। 7 क्या है, 7 सेल लेकिन 7 ही है। क्यों, क्योंकि 1 सेल हो गया, 2 सेल हो गया, 3 सेल हो गए, और 4 5 6 हो गए, और अल्टीमेटली जो सिर्फ एक जो 2 न्यूक्लियस हैं वो सिर्फ एक ही सेल में है, सेंट्रल सेल में। तो हमारे पास कैसी क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास हो गया 8 न्यूक्लियाड और 7 सेल्स स्टेज हो गया। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन दस 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल स्टेज, तो आप इसी को दिखा देंगे कि कैसे हमारे पास जो वो सेंटर में जो 2 प्रेजेंट रहते हैं, जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती, पर वो एक ही के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, सेंट्रल सेल के अंदर। तो आई होप इट इज़ ऑल क्लियर कि हमने पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया कि कैसे हमारे पास माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। उसके बाद हमने फीमेल गैमेटोफाइट भी देख लिया कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, कि 3 जो एंटीबॉडल की तरफ चले गए, और 3 जो है वो हमारे पास सिनर्जी 2 सिनर्जीज बना देंगे, और एक एस बना देगा, बीच में जो 2 सेंटर पोलर न्यूक्लियाई होगी। तो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।